गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जो कि सेकंड टाइप थी। अब अपन थर्ड टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के किसी एक अणु या अणु के परमाणु या परमाणु के समूह का विस्थापन किसी दूसरे अणु के परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह द्वारा हो जाए, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट अभिक्रियाएं कहते हैं। रिएक्शंस इन विच एटम ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, देन the reaction is called as displacement or replacement reaction। जैसे इसमें आप देखिए, जैसे ये कोई एक यौगिक है जिसमें दो अणु हैं ए और बी, और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसमें सी अणु उपस्थित है। अब जब ये दोनों प्रतिस्थापित अभिक्रिया करते हैं या फिर विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो बी है उसको सी रिप्लेस करके खुद यहाँ आ जाता है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है AC, और जो बी है वो हट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक यौगिक है जिसमें AB प्रेजेंट था, पे क्या हुआ कि किसी तीसरे जो एटम था C उसने बी को रिप्लेस कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना AC, और जो बी था वो अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर साथ में प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिंक है उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद जिंक सल्फेट का निर्माण कर दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इस प्रकार की अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को या फिर धातु को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है और जो कॉपर है वो कम क्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया और खुद जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर चूंकि कम क्रियाशील था इसलिए रिप्लेस हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आप दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फेरस है, तो फेरस सल्फेट की जब अपन फेरस की जब अपन क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर धातु अलग हो जाती है। इसी प्रकार जिंक की अपन ने देख लिए, जब अपन लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो लेड क्लोराइड का निर्माण होता है और कॉपर धातु प्राप्त होती है। तो इन अभिक्रियाओं को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों या घटकों का आपस में विनिमय या अदला बदली या इंटरचेंज हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, इसकी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों का आपस में विनिमय हो, एक्सचेंज हो, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये कोई एक यौगिक है, मतलब दो क्रियाकारक है जिसमें ए और बी
इसके घटक है और सी और डी इसके घटक है। अब जब इनका द्विविस्थापन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आप डी है जो ए के साथ जुड़ जाता है, मतलब बी को रिप्लेस कर देता है, और जो बी है वो सी के साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है ए डी और ये बन जाता है सी बी। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जब सोडियम सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे जो बेरियम है वो क्या करता है कि सल्फेट के साथ जो सोडियम जुड़ा हुआ उसको रिप्लेस कर देता है और खुद बनाता है बेरियम सल्फेट, और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पे जो सल्फेट है वो एक आयन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है वो एक आयन है, और इन दोनों आयनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इंटरचेंज हो रहा है या फिर विनिमय हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो सोडियम सल्फेट लिया गया था वो जलीय था, एक्वस, बेरियम क्लोराइड वो भी एक्वस था। क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला जो बेरियम सल्फेट था वो इनसोल्यूबल सॉलिड है और जो सोडियम क्लोराइड है वो भी एक्वस है। तो इसका मतलब जो रिएक्शंस में अपना प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट वो एक पीपीटी के रूप में या अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट यदि पीपीटी के रूप में या अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।